हेलो एवरीवन। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने साथ पेन और पेपर ज़रूर साथ रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलेगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो की शुरुआत इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इराटोस्थनीज ने किया था। क्वेश्चन सेकेंड दिया गया है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो भूगोल का पिता या भूगोल का जनक हिकेटियस को कहते हैं। क्वेश्चन थर्ड दिया गया है, जस पेरियोडस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जस पेरियोडस पुस्तक के लेखक हिकेटियस हैं। क्वेश्चन फोर दिया गया है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो यह कथन टॉलमी का है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है। तो विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है। विश्व मानचित्र के निर्माता अनेक्जिमेंडर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाविस्फोट सिद्धांत या इसी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, तो यह थ्योरी किसने दिया था। तो यह थ्योरी जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसरो का गठन कब हुआ था। तो इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया। तो इसका गठन 1972 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, देश का पहला साउंडिंग रॉकेट का नाम बताना है। तो देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपास था। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतरिक्ष में जीवित कुत्ता लाइका को ले जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान उपग्रह कौन था। तो इसका नाम स्पुतनिक सेकेंड था। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था। तो पहला अंतरिक्ष यान लूना 9 था। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि कब से कब तक था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया 1939 से 45, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध की समय अवधि है। यहाँ पे है सार्क। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका गठन 1985 को हुआ था, जिसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसके प्रथम अध्यक्ष HM इरशाद थे। भारत इसका सदस्य है। जबकि एक बाइट जो दिया है, तो एक बाइट में 8 बिट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ। तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुआ। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1959 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में, जबकि मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत 1951 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजघाट किसका समाधि स्थल है। तो राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, रिहंद बांध किस नदी पे बना है? तो यह बांध रिहंद नदी पर ही बना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में आया था और इस व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। महालबाड़ी व्यवस्था जो है इसको हॉल्ट मैकेंजी के प्रयास से लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो इन दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा को 38 डिग्री समांतर रेखा कहा जाता है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है। रेड क्लिफ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं, जबकि मैकमोहन जो है ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है और ये मेल रही रेखा रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की मुद्रा का नाम येन है, जबकि युआन चीन की मुद्रा का नाम है, बहत थाईलैंड की मुद्रा है और टका बांग्लादेश की मुद्रा है, जबकि रूबल रूस की मुद्रा का नाम है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं। ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। सबसे बड़ा जापान का जो द्वीप है वो होन्शु द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है और जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, होक्काइडो तथा होन्शु द्वीप के बीच कौन सी जल संधि है, उसका नाम क्या है? तो होक्काइडो तथा होन्शु द्वीप के बीच सुगारू जल संधि है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं, जबकि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं और पूर्व का मैनचेस्टर जो है उसे कानपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? तो हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम जो था वो लिटिल बॉय था, जबकि फैट मैन जो गिराया गया था वो नागासाकी पर गिराया गया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था 1945 ईस्वी में। यहाँ पे देखेंगे क्यूशु द्वीप, तो नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है, जबकि हिरोशिमा जो है हिरोशिमा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जापान का वह शहर जो मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह शहर है नागोया। होन्शु द्वीप पर हिरोशिमा स्थित है। मिनी माता जो रोग होता है वो पारा से होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ताइवान का पुराना नाम क्या था? तो ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था, जबकि मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, पेरू की राजधानी लीमा है
और जापान की राजधानी टोक्यो है। क्वेश्चन 31 है कि विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कजाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि विश्व का सबसे बड़ा झील, तो विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है। जबकि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है। और भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? तो पाक जलडमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को क्या करता है? अलग करता है। जबकि बेरिंग जल संधि जो है वो अलास्का को रूस से अलग करता है। डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। जबकि जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पीटीआई तथा यूएनआई किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये दोनों भारत की समाचार एजेंसी है। जबकि यूपीआई अमेरिका की समाचार एजेंसी है। एएपी ऑस्ट्रेलिया का है। जबकि यूपीपी पाकिस्तान की समाचार एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है। ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह। जबकि एबी को यूनिवर्सल रिसेप्टर, सर्वग्राही रक्तदाता समूह कहा जाता है। क्वेश्चन इसमें अब अगला है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें रक्त थक्का नहीं होता है और हीमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा आंख का रोग होता है। ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होता है वह चालन विधि से होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो यह संधि मंगलौर संधि के तहत समाप्त हुआ था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से 69 के बीच हुआ था। जबकि दूसरा जो हुआ था वो 1780 से 84 के बीच हुआ। जबकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में रेलवे का प्रारंभ किसने किया था? तो भारत में रेलवे का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। राज्य हड़प नीति, तो राज्य हड़प नीति या व्यापकगत सिद्धांत या इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, इन सभी को जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। क्वेश्चन 39 है, बाबरी मस्जिद मामले की जांच किस आयोग ने किया था? तो इसका जांच लिब्राहन आयोग ने किया था। पेट्रोलियम जो है वो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। जबकि एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। क्वेश्चन 40 है कि चापेकर बंधु ने किसकी हत्या की थी? तो चापेकर बंधु ने रैंड एवं आयस्टर को मारा था, हत्या किया था उसका। 1904 में महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया गया। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। 1917 ईस्वी को गांधी जी ने चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था भारत में और 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन तथा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक मजदूरों के द्वारा किया गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया था
और 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी अधिवेशन में स्वाधीनता की मांग रखा गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मौलिक अधिकार का कुल अनुच्छेद क्या है? तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ तथा राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, जबकि आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता है और 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 14 जो है, इसमें विधि के समक्ष समानता दिया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, वंश इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, जबकि आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसर में समानता के बारे में दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 जो है इसमें उपाधियों का अंत किया गया है और अनुच्छेद 19 जो है इसमें स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 होगा, हिंदुस्तान का तोता या तोता ये हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहते हैं। इसने 7 सुल्तानों का शासन देखा है। अमीर खुसरो का शिष्य था निजामुद्दीन औलिया। इसके बचपन का नाम जो था मोहम्मद हसन था और अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि भी था। मनु को महान हिंदू विधि निर्माता कहा जाता है, जबकि सूफी संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, जबकि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है, और स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है और चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि नीति जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के वर्तमान सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो वर्तमान में अनिल चौहान है। थल सेना प्रमुख वर्तमान में मनोज पांडे हैं। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, जबकि वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें भारत का रैंक 10वां रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रैंकिंग के अनुसार दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? तो इसमें नंबर 1 खिलाड़ी जो है वो मैग्नस कार्लसन है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है? तो हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन उज्बेकिस्तान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब रश्मि कुमारी ने जीता है। क्वेश्चन 51 दिया गया है कि एक कार की चाल 20 मीटर पर सेकेंड है, इसे रोकने के लिए इस पर 10 मीटर पर सेकेंड का मंदन लगाया जाता है, तो यह कितनी दूरी चलकर रुक जाएगी? तो यहाँ पे जो दिया गया है कि कितनी दूरी चलकर रुक जाएगी, तो एक फॉर्मूला होता है कि v² बराबर u² प्लस 2as। अब यहाँ पे जो है कह रहा है कितनी दूरी चलकर रुक जाएगी। अगर रुकेगी तो अंतिम वेग इसका 0 होगा,
बराबर, और यहाँ पर प्रारंभिक वेग जो इसका दिया गया है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2a कितना दिया है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन है, और मंदन जो होता है वो ऋणात्मक होता है, तो -10 लिखेंगे a के जगह पे, और s दूरी होता है तो s रहने देंगे। अब यहाँ पे जो है अगर इसको हल करते हैं तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर जो है ये गुना होगा तो 20s इधर हो जाएगा, और 20 को जब 400 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, इसलिए दूरी जो हो जाएगा वो 20 मीटर हो जाएगा, तो दूरी इसका 20 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 53 जो दिया गया है, सॉरी 52 है कि 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है, तो फॉर्मूला सेम रखना है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, अब चूंकि पृथ्वी के विपरीत ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा, -2, और वृत्तीय त्वरण g लिखेंगे और h। तो अंतिम वेग अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा तो वहाँ 0 होगा, जबकि प्रारंभिक वेग दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 होगा, -2, और गुरुत्वीय त्वरण को हम 10 ले लेते हैं, ऊंचाई निकालना है तो h लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, और इधर हो जाएगा 20h, और इस 400 को अगर 20 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, तो h का वैल्यू जो हो जाएगा वो 20 मीटर आ जाएगा।